हाय। अरे तुम अपने फ्रेंड्स को छोड़ के यहाँ क्यों आ गए? जिसके पास मैं बैठना चाहता हूँ उसके पास मैं आ गया हूँ, सिंपल। मुझे ये सब बहुत आर्टिफिशियल लगता है ना? मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ये सब तुम मेरा मन रखने के लिए कह रहे हो, और तुम्हारे पूरे ग्रुप में मैं बहुत ऑकवर्ड लग रही हूँ। ऑकवर्ड? तुम ऑकवर्ड नहीं, डिफरेंट लग रही हो। और जो चीज डिफरेंट लगती है हमेशा अच्छी लगती है, इसलिए तुम कभी भी किसी के लिए भी अपने आप को नहीं बदलना, ओके? कब जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि मुझे इसकी वजह से नींद आ रही है। तो फिर सो जाओ। मुझे गोदी में उठा के लेके जाना पड़ेगा। तुम्हें उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तुम्हारा वेट कार की चाबियों से थोड़ा ही ज्यादा होगा। ठीक है, मैं सो जाती हूँ। गुड नाइट। बात नहीं है। बाय। बैक। हीर घर आ गया। हीर, ये तो सच्ची में सो गई। आज जिम न जाने की सजा मिल गई। अब आधी रात को एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। मैडम, मैंने जिम्मेदारी उठाने की बात की थी, वेट उठाने की नहीं। ओए माँ, लड़कियां सिर्फ देखने में हल्की लगती है। तुम्हें पार्टी में ले जाना बहुत महंगा पड़ा। एक तो पार्टी में लेके जाओ, ऊपर से उठा के करना। One thing you must know, तुम बहुत हल्की नहीं हो, है ना? आराम से बैठो। इतने थैंकलेस नहीं होते। ऐसा वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिले तो थैंक्स तो कह ही देना चाहिए ना। राज, मैं सो रही हूँ और नींद में कोई थैंक्स नहीं कहता। ओह, तुम तो सचमुच सो रही हो। आई एम सो सॉरी आई डिस्टर्ब्ड यू। Come on, please pick up. गुड नाइट। Thank you, Raj. ओह, रियली? फोन क्यों नहीं उठा रहा? अब बताओ कैसा लगा मेरा स्टाइल? आराम से, तुम्हारी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। हाँ? स्टाइल तो क्या, मैं सोच रहा था कि मुझे तुम्हारी कौन सी बात पसंद नहीं है। कौन सी? And you know what? मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला। Silly girl. काश तुम्हें इस सवाल का जवाब कभी ना मिले। राज, डैड, अब
आप सोए नहीं? बस मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या बात है डैड? कोई खास बात? दो खास बातें हैं। पहला तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिस तरह तुमने हीर की जिम्मेदारी ली है ना। डैड मुझे तो लग रहा है आज शुक्रवार है, सुबह से हर कोई शुक्रिया अदा ही किया जा रहा है। और दूसरी बात क्या? राज, मैं ये जानना चाहता हूं कि तुम हीर को लेके क्या सोचते हो, क्या प्लान्स है तुम्हारे? डैड मेरा प्लान है हीर को सेटल करने का, उसका घर बसाने का, और ये बात मैं हीर से कर चुका हूं। फोन क्यों नहीं उठा रहे हो तुम? तुमने तो मेरी दिल की बात कह दी। इतनी नन्ही सी उम्र में जिंदगी ने बड़ी ज्यादती की है हीर के साथ। I know. She's a very nice girl and very special too. और मैं उसकी खुशियों की गारंटी देता हूं आपको। राज बेटा, हम दोनों मिलकर हीर की जिंदगी का स्वरूप और उसका रंग बदल सकते हैं। और ये हम जल्द ही बदलेंगे। I promise, Dad. थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट बेटा। Good night. तो अपना ख्याल रखिए। Take care, Dad. Good night. इतनी बार मैंने वीर को फोन किया और उसने एक बार भी जवाब तक नहीं दिया। आखिर क्या बात है? कहाँ है वीर? आज रात तो मैं उससे बात करके ही रहूंगी। हेलो। हेलो अंकल, मैं माही बोल रही हूँ। मुझे वीर से बात करनी है, बस 1 मिनट के लिए। माही, रात काफी हो चुकी है, तुम्हें अब सोना चाहिए। आई नो अंकल एंड आई एम सॉरी, पर बात थोड़ी अर्जेंट है, सो। रात सो चुका है, अब तुम्हें भी सोना चाहिए। गुड नाइट। अब जब बात दिल में आई गई है तो रात भर सोने नहीं देगी। जब तक हीर के बाबूजी से रजामंदी नहीं मिल जाती, मुझे चैन नहीं मिलेगा। कहीं उन्हें ऐतराज ना हो। नहीं, राज और हीर के रिश्ते के लिए उन्हें मानना ही पड़ेगा। इंडिया में तो सुबह हो गई होगी, अभी फोन कर लेता हूं। हेलो। क्या मैं प्रीतम सिंह जी से बात कर रहा हूँ? जी मैं बोल रहा हूँ, फरमाइए कौन बोल रहे हैं आप? मैं शेखर कपूर लंदन से बोल रहा हूँ। आपने पहचाना? हाँ, आपकी हीर का ससुर। कपूर साहब, मेरी हीर ठीक है ना? नहीं बाबूजी, वो बिल्कुल ठीक है। बाबूजी, उसकी जैसी बहू को देखकर ऐसा लगता है कि हर घर में एक बेटी का होना बहुत जरूरी है। कपूर साहब, मेरी हीर वापस कब आ रही है मेरे पास? बाबूजी, मैं जो कहने जा रहा हूँ उसके मुताबिक आपको लंदन आना पड़ेगा। हाँ, वो भी उस सूरत में अगर आपको मेरी इल्तिजा मंजूर हो तो। इल्तिजा? कैसी इल्तिजा? बाबूजी, मैं अपने छोटे बेटे राजवीर के लिए आपकी परनाती हीर का हाथ मांगता हूँ। हाँ बाबूजी, मैं हीर को दूसरी बार अपनी बहू बनाने की आपसे इजाजत मांग रहा हूँ। ये आप क्या बात कर रहे हैं? क्या हुआ बाबूजी? बाबूजी, मैं हीर की शादी की बात कर रहा हूँ। तुम दोनों कैसे हाथ ऊपर उठा के दुआ मांगते हो कि तुम दोनों की दुआ फटाफट कबूल हो जाती है? लो, आ गया न्योता लंदन से, अब तो जाना ही पड़ेगा। ये जादू कैसे हो गया बाबूजी? कपूर साहब ने अपने बेटे के लिए हमारी हीर का हाथ मांगा है। उतर, कह दे उनसे, अगर हीर को मंजूर है
तो हम लंदन आ रहे हैं। हेलो शेखर अंकल, बाबूजी कह रहे हैं अगर हीर को कोई इतराज नहीं है तो हमें रिश्ता मंजूर है, हम लंदन आ रहे हैं। यस, थैंक यू। थैंक यू बेटा। सारा थैंक यू अंकल को ही कह देगी, कुछ बाबूजी के लिए भी छोड़ेगी। अंकल को सारा और बाबूजी को ढेर सारा। और थोड़ा सा थैंक यू तेजी को भी कर दियो, नहीं तो ये नाराज हो जाएगी मेरे से। ये खुशी के आंसू है मम्मी जी, इन्हें थोड़ी देर आंखों में रहने दीजिए। ये खुशी है हीर को जल्द मिलने की, ये खुशी है हीर का फिर से आबाद होने की। मैं सामान पैक करके सफर की तैयारी कर रही हूँ, तुम चाहे टिकट झपकी लाओ। मम्मी जी मैं भी आपके साथ चलती, चलिए। बेटा हेलो बाबा जी, कैसे हैं आप? अभी थोड़ी देर पहले तक तो मैं ठीक नहीं था पुत्र जी, पर अभी कुछ देर पहले दूर प्रदेश से एक हवा का झोंका मेरे कानों में आकर एक बहुत अच्छी सी खबर गुनगुना गया। कैसी खबर? मेरा बच्चू किसी राज को, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, श्री राज जी को जानता है। अगर याद आ जाए तो बताना कैसा है वो लड़का। पुत्र सच्ची सच्ची बता, सब कुछ तेरी मर्जी से हो रहा है ना? कोई जोर जबरदस्ती तो नहीं? देख, अगर तेरी मर्जी से हो रहा है तो तेरे बब्बा जी लंदन आने का प्रोग्राम बनाते हैं, वरना पुत्र, वरना मैंने वहां आके क्या करना है? पापा जी आप बस लंदन आ जाइए। अच्छा मैं आ रहा हूँ पुत्र, मैं आ रहा हूँ तेरे पास मेरे बच्चे। पुत्र मैं आ रहा हूँ, मैं तेरे पास आ रहा हूँ मेरे बच्चे। मैं आ रहा हूँ पुत्र, मैं आ रहा हूँ तेरे पास मेरे बच्चे। आप आ रहे हैं, आप मेरे पास आ रहे हैं बाबूजी, आप आ रहे हैं, आप मेरे पास आ रहे हैं ना बाबूजी, आप आ रहे हैं ना? पुत्र मैं आ रहा हूँ, आ रहे हैं आप। बाबूजी मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ आपको लेने, मैं अभी आती हूँ बाबूजी, बाबूजी मैं आ रही हूँ। जी के पास बाबूजी मैं आ रही हूँ, आ रही हूँ बस में आ रही हूँ। माही कहाँ जा रही हो? माही बाबूजी मैं आ रही हूँ बाबूजी। माही You are now completely relaxed, माही। याद करो कल रात क्या हुआ था, कहां गई थी तुम, किससे मिलने, किसके पास? कल रात मैंने फिर से वही सपना देखा, फिर से वही सब चेहरे। मैं सो रही थी कि अचानक मुझे आवाज सुनाई थी कि मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। याद करो माही, कौन है वो, किसकी आवाज थी वो?
आवाज बहुत जानी पहचानी थी, पर किसकी? कोई है जिसे मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, पर कौन है वो? मैं आ रहा हूं पुत्र, मैं आ रहा हूं तेरे पास मेरे बच्चे। बाबूजी, वो बाबूजी की आवाज थी। कौन है ये बाबूजी? कहाँ रहते हैं? कौन लगते हैं तुम्हारे? कौन लगते हैं बाबूजी? कौन लगता है ये मेरे? पता नहीं, पर लगते हैं, कुछ तो लगते हैं मेरे। मेरे बच्चों, हाँ। मम्मी जी। हाँ बाबूजी जल्दी चलिए। हाँ बाबा चलती हूँ, आइए बाबूजी। चल भाई काका चल। रब्बा तेरी रमज़ान, रब्बा तेरी रमज़ान, कुछ समझा तो कुछ ना समझा। ओ रब्बा तेरी रमज़ान, कुछ समझा तो कुछ ना समझा। मैनू ए ना समझा दे, मैनू ए ना समझा दे कि मैं समझा के ना समझा। हो रब्बा तेरी रमज़ान। और वो उस घर में रहते हैं, उसी घर में, वो घर जो मेरे सपनों में आता है। हम उस घर में रहते थे, बहुत बड़ा, बहुत प्यारा घर था वो। वो मेरे बच्चे, वो कहाँ है मेरे बच्चे? बाबूजी, मैं यहाँ हूँ बाबूजी। बाबूजी, उसे ढूंढ रहा था मैं तुझे, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे। सॉरी बाबूजी, सॉरी, लेकिन अपने आप को नहीं सताऊंगी बाबूजी, प्रॉमिस। तू अब आकर मिली है ना, तो सुन सुन पुत्र, सुन मैं आ रहा हूँ, मैं पहुंच चुका हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ पुत्र, मैं वापस आ रहा हूँ अपने पुत्र के पास। वो आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं वो मेरे पास आ रहे हैं। मैं अपने बच्चे के पास आ रहा हूँ, तेरे पास आ रहा हूँ मेरे बच्चा। मेरे बाबूजी मेरे पास आ रहे हैं। रब्बा तेरी रमज़ान, कुछ समझा तो कुछ ना समझा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए
Subscribe to Star Plus YouTube page and hit the bell icon.